हाय गाइस, इस वीडियो में आज हम टैली प्राइम में स्टॉक मेंटेन करना सीखेंगे कि कैसे आप टैली प्राइम में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक यूनिट, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे। तो आइए पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर है परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम दुर्गा कंप्यूटर्स ऑन 1 जुलाई 2020, यानी कि ये जो आइटम्स हैं, ये जो गुड्स हैं, ये दुर्गा कंप्यूटर से परचेज किए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका इनवॉइस नंबर भी आपको दिया है। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एज्यूम किया है कि जो आइटम्स, जो गुड्स यहाँ पर परचेज किए गए हैं उन पर CGST लग रहा है 9% और SGST भी लग रहा है 9%, यानी कि टोटल 18% टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। तो जो आइटम्स परचेज की गई हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट आइटम है LCD जिसकी क्वांटिटी है 10, जिसका रेट है 4000। सेकंड है कीबोर्ड जिसकी क्वांटिटी है 5 और रेट है 300। इसी के साथ आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको इस एंट्री को पास करने से पहले इन लेजर्स को क्रिएट करना होगा। जैसे कि आप क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट का, जिसे आप रखेंगे अंडर परचेज अकाउंट। सेकेंड लेजर आप क्रिएट करेंगे दुर्गा कंप्यूटर्स का, जिसे आप रखेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट लेजर आप क्रिएट करेंगे CGST एट 9% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर होगा वो होगा SGST एट 9%, इसे आप रखेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो ये जो लेजर्स हैं ये हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। तो पहले आइए देखते हैं कि इन लेजर्स को आप कैसे क्रिएट करेंगे। लेजर्स क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पहले आप गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर F11 की प्रेस करके यहाँ पर GST को यस कर देंगे और फिर यहाँ पर GST डिटेल्स को फिल कर लेंगे। जो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से GSTIN मिला है वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे, मतलब कि जो भी आपकी GST की डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एंटर की प्रेस करते जाएंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और अगेन यहाँ पर एंटर की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि इस एग्जाम्पल के लिए हमें कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए आप ऑल्टर से लेजर पर आएंगे। जैसे कि आप क्रिएट करेंगे परचेज, जिसे आप रखेंगे अंडर परचेज अकाउंट्स। इस GST एप्लीकेबल सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर सेट की है कंप्यूटर आइटम्स, क्योंकि हम यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में कंप्यूटर आइटम्स परचेज कर रहे हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमने यहाँ पर रखा है परचेज टैक्सेबल। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर हमने टैक्स रेट सेट किया है 18% और आप देख सकते हैं 9% यहाँ पर डिवाइड हो गया है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। एंटर प्रेस करते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई रखेंगे गुड्स और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट लेजर आपको क्रिएट करना है दुर्गा कंप्यूटर्स, जिसे आप रखेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को यस कर देंगे और इसका रजिस्ट्रेशन टाइप आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इस पार्टी का जो भी इसका GSTIN नंबर है वो एंटर कर देंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे CGST एट 9%, जिसे आप रखेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी GST, टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर SGST एट 9% का भी लेजर क्रिएट किया है। टाइप ऑफ ड्यूटी GST, टैक्स टाइप स्टेट टैक्स और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आप लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद अब देखते हैं कि स्टॉक आप कैसे मेंटेन करेंगे, और इसके लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट आप क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप्स, सेकंड आप क्रिएट करेंगे यूनिट ऑफ मेजर्स एंड देन आप थर्ड क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम्स। तो पहले हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, जिसके लिए आप स्टॉक से स्टॉक ग्रुप पर आएंगे। तो अब जैसे कि आप देखेंगे जो आइटम्स हमें यहाँ पर दी हुई हैं, जो परचेज की हैं, वो है LCD और कीबोर्ड। तो पहले आपको ये देखना है कि ये जो आइटम्स हैं ये किस ग्रुप में आती हैं। तो जैसे कि ये जो आइटम्स हैं ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, तो स्टॉक ग्रुप हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं कंप्यूटर अंडर प्राइमरी और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आप क्रिएट करेंगे यूनिट ऑफ मेजर्स, यानी कि जो आइटम्स हैं उसे आप किस में मेजरमेंट करना चाहते हैं, वो पीसीज में है, नंबर्स में है, किलोग्राम्स में है। तो जिस तरह की भी आपकी आइटम्स हैं और जैसे भी आप उसे मेजर करना चाहते हैं वो यूनिट आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। तो हमारे एग्जाम्पल में हमारी जो आइटम्स हैं उसे हम नंबर्स में मेजरमेंट कर रहे हैं। तो सिंबल में हम यहाँ पर एंटर करते हैं NOS और फॉर्मल नेम में हम यहाँ पर एंटर करते हैं नंबर्स। एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद फिर आप यहाँ पर UQC यानी कि यूनिक क्वांटिटी कोड सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि जिस यूनिट में आप अपनी आइटम को मेजर कर रहे हैं उसका शॉर्ट नेम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं नंबर्स और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप की प्रेस करेंगे बाहर आने के लिए। अब यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे स्टॉक आइटम्स और यहाँ पर आप अपनी स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट आइटम आपको दी हुई है LCD और सेकेंड आइटम है कीबोर्ड।
तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं LCD अंडर कंप्यूटर, यूनिट्स, नंबर्स, GST एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को नो रखेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से सेकेंड आइटम क्रिएट कर रहे हैं हम, कीबोर्ड अंडर कंप्यूटर, यूनिट्स, नंबर्स, GST एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स नो, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स एंड देन एक्सेप्ट। इसके बाद आइए अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया है सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू नाइस कंप्यूटर्स ऑन 1 अगस्त 2020, यानी कि 1 अगस्त 2020 को नाइस कंप्यूटर्स को ये गुड्स बेचे गए हैं। और साथ ही दिया है लेस 5%, यानी कि इन आइटम्स पर 5% का डिस्काउंट भी दिया है। और एज्यूम किया है कि इसके ऊपर IGST अप्लाई हो रहा है 18%। तो अब यहाँ पर IGST अप्लाई हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये जो पार्टी है ये अदर स्टेट की है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि जब अगर पार्टी अदर स्टेट की होती है तो वहाँ पर IGST अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो आइटम्स इसे बेची गई हैं वो है माउस, जिसकी क्वांटिटी है 5 और रेट है 370। सेकेंड है कीबोर्ड, जिसकी क्वांटिटी है 5 और रेट है 350। तो अब जैसे कि हम कीबोर्ड ये आइटम क्रिएट कर चुके हैं तो इसे दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे, यानी कि जो आइटम आप एक बार क्रिएट कर लेते हैं उसे दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो आइटम क्रिएट करनी है वो है माउस। और इस एंट्री को पास करने से पहले आपके पास ये लेजर्स क्रिएट होने चाहिए। एक आप क्रिएट करेंगे नाइस कंप्यूटर्स के नाम से, जिसे आप रखेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स। और सेकेंड लेजर आप क्रिएट करेंगे IGST एट 18%, जिसे आप रखेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लेजर क्रिएट किया हुआ है IGST एट 18%, जिसे रखेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, टैक्स टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी के साथ आपको यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना है नाइस कंप्यूटर्स के नाम से अंडर सन्ड्री डेटर्स। अब जैसे कि ये जो पार्टी है ये अदर स्टेट की है, सपोज हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो पार्टी है ये गुजरात की है। रजिस्ट्रेशन टाइप में हम यहाँ पर ले रहे हैं रेगुलर। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को यस करते हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है ये रेगुलर डीलर है। इसके बाद इसका GST नंबर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर जो है एजुकेशनल पर्पस से यहाँ पर GST नंबर एंटर कर दिया है और अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं और इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब जो हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है वो है माउस। तो आइए क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम में आप यहाँ पर एंटर कर देंगे माउस अंडर कंप्यूटर, यूनिट्स, नंबर्स, GST एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स नो, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स एंड देन एक्सेप्ट। तो अब हमने यहाँ पर जो है स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर लिया है और जो रिक्वायर्ड लेजर्स हैं वो भी अब यहाँ पर सब क्रिएट हो गए हैं। अब हमें जो है वाउचर्स क्रिएट करने हैं। वाउचर्स क्रिएट करने के लिए आप यहाँ वाउचर्स में आएंगे, देन हमें यहाँ पर परचेज वाउचर क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर F9 की प्रेस करेंगे परचेज वाउचर के लिए। हम एक बार फिर से अपने उस एग्जाम्पल पर आते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दुर्गा कंप्यूटर से गुड्स परचेज किए हैं जिसका इनवॉइस नंबर है CE/201 और ये जो गुड्स परचेज किए हैं ये 1 जुलाई को परचेज किए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर F2 की प्रेस करेंगे। डेट चेंज करने के लिए हम यहाँ पर एंटर करेंगे 1 जुलाई 2020। देन हम यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे जो हमें एग्जाम्पल में दिया है। फिर आप यहाँ पर पार्टी नेम एंटर करेंगे जिस पार्टी से परचेज कर रहे हैं गुड्स, दुर्गा कंप्यूटर्स। परचेज लेजर में परचेज जो आइटम परचेज कर रहे हैं वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। तो फर्स्ट आइटम हम यहाँ पर एंटर करते हैं LCD, L प्रेस करेंगे। क्वांटिटी यहाँ पर एंटर कर लेंगे 10 और जो रेट है वो है 4000। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होके आ गया है 40,000। इसने यहाँ पर 10 को 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया है और अमाउंट शो कर दिया है 40,000। एंटर प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर सेकेंड आइटम एंटर करेंगे। सेकेंड आइटम है कीबोर्ड, तो हम यहाँ पर लेटर K प्रेस करेंगे, कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे। इसकी क्वांटिटी यहाँ पर एंटर कर 5, रेट एंटर करेंगे। पर कीबोर्ड का रेट है 300। तो आप देखेंगे इसने जो है कैलकुलेट करके हमें शो कर दिया है 1500। और अब यहाँ पर जो दोनों आइटम्स हैं उसका जो टोटल हो गया है वो है 41,500। इसके बाद आपको जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है कि इन आइटम्स पर CGST और SGST भी अप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर एंटर करेंगे CGST। जैसे ही आप CGST एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर 41,500 का 9% कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया है 3,735।
इसी तरीके से हमें SGST भी अप्लाई करना है। SGST सेलेक्ट कर लेंगे और आप देख सकते हैं SGST भी यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। तो अब यहाँ पर इस इनवॉइस की, इस परचेज वाउचर की जो टोटल वैल्यू बन गई है वो है, आप नीचे देख सकते हैं 48,970। एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर आप अगर नरेशन देना चाहते हैं तो नरेशन भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। देन एंटर प्रेस करेंगे और इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दिया है नाइस कंप्यूटर्स को 1 अगस्त 2020 को ये गुड्स सेल किए गए हैं और साथ ही आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर यह भी दे दिया है कि इन गुड्स पर उसे 5% का हमने डिस्काउंट भी दिया है, लेस 5%। तो अब इसकी एंट्री करते हैं। आप यहाँ F8 की प्रेस करके या यहाँ पर राइट साइड से सेल्स पर क्लिक करके सेल्स वाउचर को ओपन करेंगे, फिर F2 की प्रेस करके डेट चेंज कर लेंगे। देन आप यहाँ पर पार्टी नेम एंटर करेंगे, नाइस कंप्यूटर्स, सेल्स लेजर में सेल्स, नेम ऑफ आइटम जो आइटम सेल कर रहे हैं, माउस जिसकी क्वांटिटी है 5, रेट है 370 और इसी के साथ हम यहाँ 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्काउंट कॉलम को एक्टिवेट करेंगे। तो डिस्काउंट कॉलम को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पर F11 की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर बैक स्पेस की प्रेस करके शो मोर फीचर्स को यस कर देंगे और आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो हम यहाँ पर इसे यस करते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पर आ गया है और अब हम यहाँ पर जो है डिस्काउंट एंटर कर देंगे 5%। तो जैसे ही आप डिस्काउंट एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली ये वैल्यू भी यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके आ जाएगी। मतलब कि डिस्काउंट के बाद का जो अमाउंट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा। इसी तरह से अब सेकेंड आइटम एंटर करते हैं, कीबोर्ड जिसकी क्वांटिटी है 5, रेट है 350 और डिस्काउंट एंटर करते हैं 5%। तो आप देख सकते हैं डिस्काउंट यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। तो अब जैसे कि यहाँ पर ये जो पार्टी है ये अदर स्टेट की पार्टी है, तो जब पार्टी अदर स्टेट की होती है तो तब वहाँ पर टोटल टैक्स कैलकुलेट होता है। तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे IGST, टोटल टैक्स अप्लाई हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसने टैक्स कैलकुलेट नहीं किया है। ये ऐसा यहाँ पर इसने इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पर जो सेल्स लेजर लिया है, हम एक बार सेल्स लेजर ओपन करते हैं, कंट्रोल एंटर करके यहीं पर सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को यस करते हैं। आप देखेंगे हमने यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में लिया है सेल्स टैक्सेबल। जो आइटम आप सेल कर रहे हैं अगर वो टैक्सेबल है और अगर वो आप विद इन स्टेट सेल कर रहे हैं तो तब आप सेलेक्ट करेंगे सेल्स टैक्सेबल। इस केस में ये जो पार्टी है ये अदर स्टेट की है और साथ ही जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं वो टैक्सेबल है। तो इसके लिए आप यहाँ से नेचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में सेलेक्ट करेंगे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। हम यहाँ पर जो एक न्यू लेजर क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पर Alt C प्रेस करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं सेल्स एट 18%। इसे आप रखेंगे अंडर सेल्स अकाउंट। GST एप्लीकेबल सेट ऑल्टर GST डिटेल्स यस। डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं यहाँ कंप्यूटर आइटम्स। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अब यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड टैक्स 18%। एंटर प्रेस करते जाएंगे, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स एंड देन एक्सेप्ट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब इसने यहाँ पर टैक्स को कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया है। एंटर प्रेस करते हैं, नरेशन हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं सोल्ड टू नाइस कंप्यूटर्स। एंटर प्रेस करके इस वाउचर को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं।